बर्ड पॉइंट मैगजीन चैनल, जिसका आधार है पक्षी विज्ञान शास्त्र अर्थात ऑर्निथोलॉजी के 30वें एपिसोड में सभी का स्वागत। दर्शक मित्रों, क्या तुम्हें याद है बादशाह अकबर बीरबल की मजेदार कहानी? जब अकबर पूछते हैं, बीरबल बताओ तो आज हमारे शहर में कितने पक्षी कौवे मौजूद हैं? याद है? अरे वाह, ठीक है, तो यह जवाब कमेंट बॉक्स में लिख देना। जी हाँ, इस एपिसोड का विषय है पक्षियों का स्थलांतर, साथ में नियमित स्तंभ है। भारत के राज्य पक्षी, इस बार कौन सा राज्य है? जनरल नॉलेज प्रश्न और उत्तर। खबरों में पक्षी में समाचार है एक जासूस पक्षी का, जिसके पंखों पर लिखा था गुप्त संदेश। क्या तुम बता पाओगे कि ठंडे मौसम दिसंबर जनवरी में भारत देश में आने वाले पक्षियों की संख्या कितनी है? उड़ती बातें में आश्चर्यचकित करने वाले तथ्य पक्षी जगत से। ग्लोबल वार्मिंग, काऊ भाई का संदेश, जंगल में सुंदर पक्षी और मुख्य अतिथि फोटोग्राफर डॉक्टर मंगेश प्रभुलकर जी की शानदार चित्रण कला। गत एपिसोड में हमने पूछा था कि देश भारत में शीत ऋतु में कोई परदेशी प्राणी या पक्षी आते हैं? अगर आते हैं तो नाम बताइए। अभिनंदन, सभी पक्षी प्रेमी दर्शक मित्रों ने सही उत्तर भेजे हैं। इन्हीं अनोखे पक्षी ओके चित्रों के साथ यह एपिसोड क्रमांक 30 प्रस्तुत है। प्रश्नोत्तरी। दर्शक मित्रों, आज के प्रश्नोत्तरी स्तंभ का प्रश्न है, हमारे देश में कौन सा पक्षी अधिकतम पिंजरे में पाला जाता है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। किंतु कुछ विशेष पक्षी ही स्थलांतर करते हैं। शरद ऋतु, शीतकाल में देश भारत आने वाले पक्षियों के विषय में हम जानेंगे। पक्षियों का स्थलांतर अर्थात पक्षी का ऋतु परिवर्तनानुसार 12 महीनों में 2 बार 2 या अधिक स्थानों पर अधिवास करने जाना और आना। Migration of birds is a travel to distant location suitable for stages living and then come back within a year. This is a natural process. सभी सजीवों में स्थलांतर की सबसे अधिक क्षमता पक्षी में है, कारण उष्ण रक्त धारक है। पंख, परों का विशेष आच्छादन ठंड गर्मी से बचाता है और आकाश मार्ग से उड़कर पहाड़ों को सागर को लांघ सकते हैं। स्थलांतर या प्रव्रजन के मुख्य उद्देश्य है, हमारे ग्रह गोल पर 4 प्रमुख ऋतु परिवर्तन होते हैं, ग्रीष्म, वर्षा, शीतकाल, बसंत आदि, जो सूर्य पृथ्वी की स्थिति पर निर्भर है। शीतकाल में जहां भी वृक्ष, जमीन, तालाब बर्फबारी के कारण ढक जाते हैं, तो तापमान 0 से नीचे गिर जाता है, जो मनुष्य या पक्षी को खतरा है। ऐसी ऋतु में तुलना में दिन क्रम छोटा हो जाता है, तो पक्षियों को अपने अन्न साधन इकट्ठा करने में कम समय उपलब्ध होता है। पक्षियों की दिनचर्या में सूर्य प्रकाश मार्गदर्शन अन्यथा है, तो जब सूर्य बादलों से घिरा हो तो प्रकाश की मात्रा भी घटती है, जो सुरक्षित नहीं है। पक्षियों का अन्न जैसे फल, फूल, मक्खियाँ या जमीन, पानी, घास-फूस संबंधित अलग अलग कीटकों की कमी का होना शरीर को गर्म नहीं रख सकता, तो पक्षी मृत होते हैं। है ना पक्षी स्मार्ट बर्ड? किंतु इस प्रकार स्थलांतर करने में पक्षी कौन से खतरे मोल लेते हैं, यह हम अगले पन्नों पर जानेंगे। अगला स्तंभ है उड़ती बातें अर्थात पक्षी जगत के रोचक तथ्य अर्थात अमेजिंग फैक्ट्स। पक्षी मित्रों,
पक्षियों का स्थलांतर पक्षी वैज्ञानिकों के लिए आज भी रहस्यमय विषय है। हमारे पास संपूर्ण जानकारी नहीं है। कुछ पक्षी हजारों किलोमीटर दूरी से विशाल महासागर को लांघकर दूसरे देश में पहुंच जाते हैं। जैसे यह आर्कटिक टर्न पक्षी जाता है दक्षिण ध्रुव अंटार्कटिका। टर्न पक्षी का एक मार्गीय प्रवास अंतर 17,742 किलोमीटर का है। इतना ही वापसी पर, जो विश्व भर के पक्षियों में सबसे अधिक अंतर है। इसके विपरीत कुछ जातियों में गिने चुने मर्यादित स्थलांतर करते हैं, जबकि बाकी गिने चुने नियमित अधिवास पसंद करते हैं। उदाहरण जल निकट चमचे जैसी चोंच वाला चमचाबाज या स्पूनबिल। ऐसा क्यों भला? देश भारत के राज्य पक्षी। इस बार हम मिलेंगे छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर हिल मैना से, जो वर्ष 2002 में राज्य पक्षी चुनी गई। बाह्य स्वरूप तथा आवाज में मिठास कोयल जैसी। खेत, अरण्य, वृक्षों पर भारी संख्या में सामान्य उपस्थिति। विशेषतः प्रसिद्ध है मानवीय स्वर से मिलते जुलते 12 कंठ स्वरों के कारण। नकलची गुण है। वंश, जहाँ समान गुणधर्म की प्रजातियां एकत्रित हैं, जैसे ज़ेब्रा, गधा, घोड़ा इत्यादि। प्रजाति ऐसा वर्ग है जहाँ सजीव आपसी प्रजनन करने योग्य होते हैं। दर्शक मित्रों, स्वागत करते हैं निसर्ग रक्षक, भ्रमण प्रिय, वन पथ खोजी, निष्णात वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, जो शहर वसई के प्रख्यात चर्मरोग विशेषज्ञ डॉक्टर मंगेश प्रभुलकर जी, जिन्होंने मुंबई महाराष्ट्र के ग्रैंट मेडिकल कॉलेज जे अस्पताल से शिक्षा प्राप्त की। देश वियतनाम के वर्षा जंगलों के पक्षी चित्रों की जहांगीर आर्ट गैलरी प्रदर्शनी में आपके पक्षी चित्रों को सराहना भी मिली है। हम आपके आभारी हैं कि बर्ड पॉइंट मैगजीन चैनल के पक्षी मित्रों के लिए आपने कुछ सुंदर अनदेखे पक्षी चित्र भेजे हैं। इस पक्षी आमोर फाल्कन का प्रजनन स्थल है दक्षिण पूर्व साइबेरिया तथा उत्तर चीन, किंतु शीत ऋतु में देश भारत से होते हुए अरेबियन सागर को लांघकर दक्षिण पूर्व अफ्रीका के किनारों पर रहिवास करते हैं। यह डेजर्ट टिटियर पक्षी का प्रजनन क्षेत्र है उत्तर पश्चिम हिमालय, किंतु शीतकाल में उत्तर पूर्व समतल जगहों पर स्थलांतर करते हैं। आकर्षक रंग बिरंगे यूरोपियन रोलर पक्षी का स्थलांतर मार्ग 2010 तक अज्ञात था। प्रजनन स्थल है उत्तर अफ्रीका तथा उत्तरी यूरोपियन देश, किंतु अगस्त नवंबर महीनों में उत्तर पश्चिम भारत में इसके दर्शन होते हैं। तुम्हें इन पक्षियों से प्रेम हो जाएगा। पक्षी मित्र काऊ भाई इशारा कर रहे हैं हमारी पृथ्वी के पर्यावरण बदलाव के दुष्परिणाम, जैसे बेमौसमी तूफान आना, बढ़ती गर्मी से हिम नदियों का पिघलना, महासागरों का बढ़ता तापमान, जल स्तर, जंगलों में आग, दावानल, इनके परिणाम स्वरूप अवर्षण, अकाल, कीटकजन्य महामारी इत्यादि से सजीवों का नुकसान, यह सब गंभीरता से लेना जरूरी है। इस एपिसोड के समाचार में है एक परदेसी कबूतर जिस पर आरोप लगा जासूसी का, हो गई जेल 8 महीने की, लेकिन रखा गया मुंबई उपनगर परेल स्थित अस्पताल में। इस आरोप का कारण था कबूतर के पंखों पर लिखे गए अज्ञात अक्षर
और पैरों की 2 अंगूठी, एक एल्यूमीनियम, दूसरी तांबे की। खुशखबर यह है कि यह कबूतर देश ताइवान के ओपन वाटर रेस का हिस्सा था, जो किसी कार्गो जहाज से मुंबई पोर्ट क्षेत्र पहुंच गया और पकड़ा गया। सौजन्य श्रीमान अंशुमन कोयरेकर, हिंदुस्तान टाइम्स, मुंबई। इसके बाद क्या हुआ जानेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद। क्या हमारा यह प्रयास सही है? पृथ्वी के बढ़ते तापमान के विषय में मित्रों को संदेश देना चाहिए।